सबसे पहले महागुरु महादेव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम है। और चेन्नई के इस छोटे से प्रांगण में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को भी मेरा प्रणाम है। मुझे बताया गया कि 3 सूत्र के बारे में आपसे कुछ बात करूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं उनमें से ज़्यादातर लोग 3 सूत्र के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि शिव को गुरु मानने की विधा जो साहब ने लोगों को दी, उसके पीछे साहब की वर्षों की मेहनत, साधना, शारीरिक गुरुओं के साथ समय बिताना, तंत्र मंत्र करना, ये सब साहब का पूर्व में शौक रहा है। इनकी कोशिश रही उस समय कि सही चीज़ तक पहुंच सकूं इन सब चीज़ों के माध्यम से, लेकिन लगभग 15-20 वर्षों तक इन चीज़ों के पीछे भटकने और भागने की जो इस साहब की स्थिति रही, और जब इनको कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई जो ये चाहते थे, इन सब चीज़ों को करने के बाद वर्षों तक श्मशान में साधना की, कई बड़े गुरुओं के साथ समय बिताया, उनसे कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जो चाहिए था साहब को वो मिला नहीं। तब उन्होंने शिव की शिष्यता जो साहब को मिली, खुद में मिली, एहसास हुआ कि शिव जब भगवान हो सकते हैं, भगवान के रूप में हमें आपके वो सारे दुख दूर कर सकते हैं, हमारे लिए सुख ला सकते हैं, हमारी चीज़ों को वो सुन सकते हैं, हमारी बात वो सुनते हैं। तो साहब ने कहा जब भगवान शिव भगवान के रूप में, देवता के रूप में हर चीज़ दे सकते हैं हमें, तो गुरु के रूप में वो ज्ञान भी दे सकते हैं। लेकिन इसका भी साहब ने कई वर्षों तक खुद के ऊपर टेस्ट किया, खुद के ऊपर ये चीज़ें जानने की कोशिश की कि शिव गुरु स्वरूप में काम करते हैं या नहीं करते हैं। कई एक वर्षों तक तो साहब ने किसी को बताया नहीं कि शिव हमारे गुरु हैं। कई एक साल तक खुद शिव के गुरु स्वरूप को लेकर चलते रहे, दीदी को बताया सबसे पहले। उसके बाद भी जब जनमानस को बताने की कोशिश इन्होंने शुरू की, आज से 30-35 साल पहले, इनको लगा कि जब ये लाभ मुझको मिल रहा है, ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, तो लोगों को भी मिलनी चाहिए, जनमानस तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि भगवान शिव गुरु का भी काम करते हैं। तो शुरुआत में साहब ने कई एक लोगों को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी गुरु बना लीजिए। तो जवाब यही मिलता था कि शिव तो गुरु हैं ही। ऐसा नहीं है कि साहब पहले इंसान हैं जिनके गुरु शिव। इतिहास में कुछ किताबों में भी लिखा है कि हमारे गुरु शिव हैं, उनके कई शिष्यों का वर्णन भी है। बहुत सारे लोग हैं, शिव पुराण में आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है।
लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं तो आप लोगों के भी हो सकते हैं। पहले के लोगों ने अपने 1-2 शिष्यों को जोड़ा, बाकी लोगों को छोड़ दिया। उनकी शिष्यता में जो लोग थे उनको ही जोड़ा उन्होंने। साहब ने कहा कि इसका लाभ पूरे जनमानस को मिलना चाहिए, पूरी सृष्टि को मिलना चाहिए, जो मुझे मिल रहा है। तो साहब ने कहा कि बस शिव गुरु से जुड़ने के लिए एक 3 सूत्र बताए हम लोगों को, हमको और आपको। उनसे दया की याचना करनी है, उनको कहना है कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया कर दें। यही बात लोगों को भी बतानी है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वजह इसके पीछे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप अपनी बात पहुंचाएं, और लोगों से जब बात करेंगे तो आप अपने गुरु की बात करेंगे, तो आपके लिए एक शिव चर्चा का माध्यम भी है ये। और कहा कि 24 घंटे में जब भी मौका मिले नमः शिवाय का आप 108 बार जाप कर लें। तो ये 3 सूत्र जो है साहब ने दिया। साहब को यहाँ तक पहुँचने में 20-30 साल लग गए। साहब ने हमको कहा कि भैया आप दिन भर में इतना काम कर लो, शिव गुरु से, शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ जाओगे और लोगों को भी जोड़ दोगे। आज के इस दौर में ना तो किसी के पास इतनी फुर्सत है, ना किसी को इतना टाइम है कि वो श्मशान जाएगा, ना इन चीज़ों की खोज में। हमारा आप अपनी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं। और साहब ने तो कहा कि बस दिन भर में थोड़ा सा, इतना आसान, कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को इसके लिए पैसे दें, कोई पैसे लगते नहीं हैं शिव के शिष्य बनने में, कोई बंधन नहीं रखा, कोई जाति का नहीं, धर्म का नहीं, कोई कहीं भी रहता हो, कहीं खाता हो, कुछ भी खाता हो, कुछ भी पहनता हो। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वह शिव का शिष्य हो सकता है, और उसके लिए इससे आसान विधा जुड़ने की और कुछ हो नहीं सकती थी, जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच में है। और आज लोग जुड़ रहे हैं शिव के गुरु स्वरूप से। ये दिख रहा है कि आप अपना काम छोड़ के, अपना पैसा लगा के अपने गुरु की चर्चा सुनने आए हैं, साहब को देखने आए हैं, साहब को सुनने आए हैं कि हमारे गुरु की बात होगी, शिव की चर्चा होगी, साहब क्या बोलेंगे। यह बताता है कि शिव का गुरु स्वरूप लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहा है। यहाँ तो नई जगह है, कम लोग हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर तो कार्यक्रम साहब के हो ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा संख्या में गुरु भाई और गुरु बहन वहाँ पहुँचते हैं साहब को देखने और सुनने के लिए, और व्यवस्था हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि हम और आप या गुरु भाई गुरु बहन पहुँचते हैं तो किसी को तंग करते हैं। पहुँचते हैं प्रेम बस अपने गुरु की चर्चा सुनने, साहब को देखने, साहब को सुनने। लेकिन एक शहर में अगर 2 लाख 5 लाख लोग आ जाएं तो थोड़ी अव्यवस्था तो हो ही जाती है। तो इस 3 सूत्र को करते चलें, इस उम्मीद में कि आज आप जुड़े हैं, आपके साथ ये 1000-2000 लोग बैठे हैं, ये जुड़े हैं। कल को पूरा चेन्नई जुड़ेगा, कल को पूरा दक्षिण भारत जुड़ेगा, कल को पूरा देश जुड़ेगा, कल को वो हर इंसान जुड़ेगा जो इस धरती पर आया है। और ये उम्मीद करूँगा कि इस 3 सूत्र का पालन हम लोग करते रहेंगे और पूरे ब्रह्मांड को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने की चेष्टा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि अगली और हमारी और आपकी मुलाकात किसी बड़े से मैदान में होगी और ज़्यादा लोगों के साथ होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।